एक दफा एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको वो वीडियो दिखाई दी, तैफ की सरजमी पर हम गए थे और आपको दिखाया था वो मकाम जो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका घर और उनकी मस्जिद, और वो मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर तैफ वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, वो मकाम दिखाया था। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारा आईबी जो आपको ऊपर एक इंफॉर्मेटरी बॉकेट, ये चैनल का नाम आपको स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। दोस्तों, इस चैनल पे आप क्लिक करेंगे तो आप जितनी भी वीडियो है इस्लामी वो आप दे सकते हैं। हम आपको लाइव बराह रास्त जाकर वो वीडियो हम दिखाते हैं और अपलोड करते हैं। तो इस बार दोस्तों हम आपको लिए चलते हैं जबले रहमत पर, मकाम अरफात के अंदर जो जबले रहमत है, वो मकाम जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा अलैहिस्सलाम में जहां पर उनकी मुलाकात हुई थी। दोस्तों, तो हम लाइव रास्त जा रहे हैं, अभी उस मकाम पर जा रहे हैं हम और आपको वो लाइव दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा और देखिए वो मकाम और उसकी तफसील भी बताएंगे और वो जगह और वो मकाम भी दिखाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं जी। तो दोस्तों, हम इस वक्त जबले रहमत की पहाड़ी के करीब पहुंच चुके हैं। अभी हम गाड़ी से उतरे हैं दोस्तों और हम सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आपको बताते चलें कि ये मैदान अरफात है, जो जबल रहमत है, ये मैदान अरफात में वाक़ एक पहाड़ जिसे जबल अरफा भी कहा जाता है। अरफा अरबी में ऊंची और नुमाया जगह को कहते हैं, इसलिए इस पहाड़ी का नाम यही पड़ गया। जबल रहमत का कतर तकरीबन 100 मीटर है और ये 60 मीटर बुलंद है। ये पहाड़ी हल्के सब्जी माइल छोटे बड़े पत्थरों और भरी भरी मिट्टी से बनी है। जबल रहमत पर सफेद लूहू एन उस जगह इस्तियादा की गई है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी कसवाए हज्जतुल विदा के रोज खड़ी थी। जबल रहमत के चारों जानब दोस्तों मैदान अरफात है। दोस्तों, मैदान अरफात तो इससे पहले हम आपको वीडियो में इसके बारे में पूरा तफसील के साथ हम बता चुके हैं कि ये हज का एक खुसूसी रुकन है जहां पर हाजी बैठते हैं। तो दोस्तों, मक्का शरीफ से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर यह मैदान अरफात में मस्जिद नवरा से 1.5 किलोमीटर शमाल मशरक की तरफ एक पहाड़ी है जिसे जबल रहमत कहा जाता है। जबल अरबी जबान में पहाड़ी को ही कहा जाता है। जबल रहमत के बारे में रवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा 40 साल जुदाई के बाद यहां इस पहाड़ी पर मिले थे। इस पहाड़ी के नीचे मस्जिद सहरा है जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी ठहरी थी और यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, यानी आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया है। ये आयत कुरान पाक में जो है ये नाजिल हुई थी। यह हज्जतुल वदा जुम्मतुल मुबारक 9 जिलहज 10 हिजरी बामुताबिक 6 मार्च सन 632 का वाक़या है। दोस्तों, इस पहाड़ी के नजदीक एक नहर है दोस्तों जिसे जुबैदा नहर भी कहा जाता है। यहां इस नहर जुबैदा की गुजरगाह भी थी जो सन 791 में अब्बासी खलीफा हारून रशीद की अहलिया जुबैदा ने अहले मक्का के लिए खुदवाई थी ये नहर, और जो 36 किलोमीटर का सफर करके वादी नमान से अरफात और मिना से होती हुई मक्का शरीफ पहुंचती है। ये नहर दोस्तों 1200 साल तक जारी रही। दोस्तों, इस नहर का जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे और इसकी मुकम्मल तफसील भी बताएंगे और आपको नहर भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो मैं अगली बनाऊंगा वो आपको आसानी से मिल जाए। ये दोस्तों, हम इस वक्त बिल्कुल जबल रहमत के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। जबल रहमत की ये जो पहाड़ी है इसके ऊपर हम चढ़ गए हैं दोस्तों, और ये दोस्तों पूरा मक्कातुल मुकरमा यहां से नजर आ रहा है। ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ये पूरा मक्कातुल मुकरमा शरीफ का ये नजारा है। सामने पहाड़ियां, ये घर, ये रोड, ये पहाड़, ये सब ये दोस्तों जो मुकम्मल आपको नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा मक्कातुल मुकरमा शरीफ है। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। ये आखिरी सीढ़ी है जो हम चढ़ रहे हैं। ये वहां से आगे आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम यहां पर 40 साल जुदाई के बाद मिले थे। और दोस्तों, जबल रहमत ये मैदान अरफात में वाक़या है। रवायत के मुताबिक ये वो मकाम है जहां जन्नत से निकाले जाने के 200 साल बाद हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की दोबारा मुलाकात हुई और उन्होंने एक दूसरे की पहचान लिया था। इसी निस्बत से इस जगह का नाम अरफात
अरफा के मैंने पहचानना इसे कहा जाता है। यहाँ वाक़या जबल रहमत पर उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की थी, और उनकी तौबा, ये जो सामने आप जो देख रहे हैं, ये एक आपको एक पिलर नुमा नजर आ रहा है, यही वो जगह है, इसी मकाम पर वो मिले थे दोस्तों। और यहाँ इनकी तौबा यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की कबूल हुई, और इसी वाक़े की याद। अच्छा दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ, ये आप जो देख रहे हैं सामने, जो ये लोग लिख रहे हैं इस जो पिलर नुमा जहाँ पे मुलाकात, ये देखें अब ये लोगों की वो कूफियात देखें, ये जहाँ पे अपने नाम लिखते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिख जाते हैं। ये आप जो भी देखेंगे, आप जब भी जाएं ना, आपको सिर्फ पाकिस्तानी, इंडियन या इस तरीके एशिया की जो लोग ना मिलेंगे। कोई भी अरबी, कोई भी सफ़ेद पोश, कोई भी अच्छा आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा एजुकेटेड, वो इस चीज़ों की तरफ नहीं जाता। यहाँ पर जाएं, 2 नफल जो हैं इस्तग़फ़ार के वो अदा करें। ये ऊपर जाके नाम लिखना शुरू कर देते हैं, ये फलां फलां मुझे मेरा ये हो जाए, ये बिल्कुल गलत है, और किसी रवायत से नहीं तस्दीक मिलती, किसी भी जगह पे भी ये नहीं लिखा है, और किसी भी, ये देखें, ये सब लोग यही काम कर रहे हैं। और जितने भी आप लोग देखेंगे ना, ये दोस्तों आपको पाकिस्तानी, इंडियन ही मिलेंगे, ज्यादातर तो पाकिस्तानी ही आपको मिलेंगे यहाँ पर। ये देखें जो नाम लिख रहे हैं, ये उल्टी हरकत कर करके इन्होंने पूरा पिलर का सत्यानाश करके रखा हुआ, इन लोगों ने पूरा पिलर खराब कर दिया। तो दोस्तों, ये जो मैदान अरफात है, ये इस वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मैदान अरफात में आकर, यानी कि जब अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमाई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, तो इसी वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मैदान अरफात में आकर कुछ देर ठहरने और तौबा और इस्तग़फ़ार करने को हज का लाजमी और रुकन करार दिया गया है। मस्जिद नमरा मैदान अरफात में वाक़ है, जो हम मस्जिद नमरे का जिक्र पहले इस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और हमारा चैनल खोल के आप देखेंगे, ये जो आपको स्क्रीन पर ऊपर अभी आपको नजर आ रहा है इंफॉर्मेटरी बॉकेट जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम अपने यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे, सर्च करेंगे तो IB का लोगों के साथ हमारा चैनल ज़ाहिर हो जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मुकम्मल वीडियोस मिलेंगी। तो दोस्तों, पिछली वीडियो पे मस्जिद नमरा के बारे में हम भी जिक्र कर चुके थे। मस्जिद नमरा मैदान अरफात में वाक़ है, इसका यही वाक़, इसी बिल्कुल थोड़ा से इसके करीब साथ ही वाक़ है। इसका कुल रकबा 1,24,000 मुरब्बा मीटर है, और इसमें बैक वक्त 3 लाख अफराद की नमाज अदा करने की गुंजाइश है मस्जिद नमरा में। तो दोस्तों, ये हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं मस्जिद नमरा की पहली वीडियो में। अगर आप देखें तो हमारी वीडियोस खोल के हमारे चैनल सब्सक्राइब करें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये मस्जिद पूरे साल के दौरान सिर्फ एक मरतबा ही खोली जाती है, जहाँ 9 ज़िलहज के लाखों अफराद ज़ोहर और असर की नमाजें इकट्ठी और कसर अदा करते हैं। दोस्तों, ये अब हम चलते हैं, ये देखें आप गाड़ी में हम अब जा रहे हैं। दोस्तों, ये आप रास्ते देख रहे हैं, पहले हम अरफात में खड़े थे, ये अभी हम मुज़ल्फ़ा से गुजर रहे हैं। ये मुज़ल्फ़ा का खूबसूरत मकाम है, ये आप देखें, ये तमाम बिल्कुल मुकम्मल। यहाँ पे जब आप हज के दौरान देखेंगे ना, आपको बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद या आप लिबास पहने हुए लाखों अफराद नजर आएंगे। ये मुकम्मल मुज़ल्फ़ा का एरिया है। इसके आगे आप मिना आएगा, जहाँ पे लोग हाजी हज के दौरान ठहरते हैं, कैंप्स होते हैं यहाँ पे, वो भी अभी आप आगे देखें, लाखों की तादाद में कैंप है, खूबसूरत तरीन कैंप बनाए जाते हैं। उनके अंदर मुकम्मल आरएस का सामान रखा जाता है, AC वगैरह सब कुछ होता है। अभी अब हम आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों वो मकाम भी। तो दोस्तों, ये जो मकाम, अब ये मुज़ल्फ़ा से गुजर रहे हैं, मकान जो है मुज़ल्फ़ा, इसके आसपास यहाँ पे बसें वगैरह यहीं से गुजरती हैं जब हाजियों की आती हैं। ज़्यादातर लोग सफ़र पैदल करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक होती है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। तो ज़्यादा तादाद में लोग जो होते हैं वो पैदल सफ़र करते हैं, क्योंकि अगर पैदल सफ़र करें वो आसानी से पहुंच सकते हैं। एक तो गर्मी बहुत होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। जब लाखों की तादाद में लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं तो आपको खुद पता है कि सऊदीया की गर्मी भी बहुत शदीद होती है। तो ये देखें दोस्तों, ये पूरा खूबसूरत रोड बिल्कुल क्योंकि इस वक्त इधर कोई भी नहीं आता। ये तो हम सिर्फ लोग ज़ियारत के लिए जो आते हैं, ये उनके लिए यानी कि वो आते हैं करने के लिए, वरना उसके अलावा और कोई भी नहीं आता। अब देखें रोड बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खाली है। ये जब हज के दौरान आप देखेंगे तो बस सिर्फ साल में एक दो मरतबा ये रोड फुल होते हैं और भरे जाते हैं सिर्फ हाजियों के लिए। उसके पहले बिल्कुल ये ऐसे सुनसान पड़े रहते हैं रोड। और ये देखें मुकम्मल आसपास पहाड़ियाँ, ये सफ़र, ये साथ सब बिल्कुल मुज़ल्फ़ा का एरिया है। दोस्तों, मुज़ल्फ़ा के बारे में हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे, दिखाएंगे और उसमें क्या होता है मुज़ल्फ़ा में।
ये जब अरफात से हम निकलते हैं दोस्तों, तो हज के दौरान जब खुतबा हज हो जाता है तो मगरिब की अजान से पहले यहाँ से अरफात के मैदान से निकल के मुजल्फा में पहुँचते हैं और फिर मुजल्फा में एक रात ठहरते हैं। दोस्तों ये देखें, ये दोस्तों साहब गाड़ी भी एक जा रही है। अच्छा दोस्तों, तो मुजल्फा में ठहरते हैं, एक पूरी रात ठहरते हैं। जब मगरिब की नमाज अरफात से पढ़ के निकलते हैं तो मगरिब और ईशा फिर इकट्ठी वो हम पढ़ते हैं मुजल्फा के अंदर। वहां पर पूरी रात रहते हैं और वहां से शैतान को कंकरियां मारने के लिए वहीं मुजल्फा से 70 तकरीबन कंकरियां इकट्ठी की जाती हैं। हर आदमी 70 कंकरी इकट्ठी करता है दोस्तों, और वहीं से फिर सुबह सवेरे पूरी रात गुजार कर दोस्तों वहीं पर हम लोग, तो दोस्तों पूरी रात जब हम वहाँ पर गुजारते हैं और वहाँ पर गुजार कर सुबह सवेरे नमाज फजर अदा करके वहीं से हम निकल पड़ते हैं मुजल्फा से और फिर अरफात में जाते हैं। वहाँ पे फिर कुर्बानी होती है। कुर्बानी के बाद वहाँ पर ये जो दोस्तों देख रहे हैं, ये कैंप, ये मिना है, ये देखें कैंप देखें, ये यहाँ पर हाजी रहते हैं। यहाँ पर 3-4 दिन, यहाँ 5 दिन रहते हैं हाजी यहाँ पर। ये देखें कैंप, खूबसूरत कैंप नुमा आपको नज़र आ रहे हैं। रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ है जिसकी वजह से आपको नज़र कुछ नहीं आ रहा, तो माजरत आपके साथ। ये देखें, ये मुकम्मल कैंप हैं आसपास, ये यहाँ पर बिल्कुल लाखों की तादाद में यहाँ पर कैंप हैं और यहाँ पे तकरीबन 20-30 लाख आदमी बैठता है बैक वक्त। अगर आप कभी आएँ इस जगह पर मिना में तो आप देखेंगे बिल्कुल खूबसूरत तरीन मकाम और ऐसे लाखों की तादाद में खूबसूरत कैंप लगे हुए हैं जो सऊदी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, जहाँ पर हाजी ठहरते हैं। मुकम्मल आराइश का सामान भी दिया जाता है इसके अंदर, AC वगैरह लगे होते हैं, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती दोस्तों। और ये देखें यहाँ पे भी सड़क बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि मिना में यहाँ पे कोई नहीं आता ज़्यादातर लोग, ये सिर्फ ज़ियारतों के लिए लोग आते हैं, सिर्फ हज के दौरान ये चीज़ यहाँ मकामात खुलते हैं। तो दोस्तों हमें इस वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी करना दोस्तों के साथ, ताकि और लोग और दोस्त भी देख सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, और दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मिलेंगे। अगर आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो IB का लोगो अगर आपको दिखाएंगे, IB के लोगो को आप दबाएंगे, क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेटरी बकेट जो आपको चैनल स्क्रीन पर नजर आ रहा है वहां पर क्लिक करेंगे और आपको आगे हमारी वीडियो मिलेंगी। हम आपको और भी अच्छे मकामात दिखाएंगे दोस्तों। दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त इंजीनियर मलिक, इन्फॉर्मेटरी बकेट के साथ। अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये देखें IB का जो लोगो है, ये दोस्तों ये साथ, ये देखें अभी आपको निकाल दी, ये देखें IB के लोगो के नीचे इन्फॉर्मेटरी बकेट ये लिखा हुआ है, और इन्फॉर्मेटरी बकेट के नीचे बिल्कुल लाल रंग का इन सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आप हमारी नई वीडियो इस्लामी मक्का और मदीना की मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत ज़ियारात आप देख सकेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, ये देखें क्लिक किया तो ये सब्सक्राइब हो गया। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे साथ बेल का निशान ज़ाहिर हो जाएगा, तो आप इस बेल के ऊपर ये देखें, ये क्लिक हुआ तो ये बेल भी एक्टिव हो गई। जैसी ही हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो दोस्तों आप तक फौरन पहुंच जाएगी मक्का और मदीना की खूबसूरत तरीन ज़ियारात, वो मकामात जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाए। मक्का और मदीना से काफ़ी दूर पर वो मकामात हैं, तो इंशाल्लाह हम आपको हर नई वीडियो में दिखाएंगे। प्लीज़ हमारा इस चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।